तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार भगवान विष्णु ने सृष्टि में एक नई समस्या देखी। मनुष्य सत्य को जानता था, पर वह हमेशा सुविधा के मार्ग को चुन लेता था। लोग जानते थे कि कठिन रास्ता सही है, पर वे आसान, सुविधाजनक रास्ते को अपनाकर खुद को धोखा देते थे, जिससे उनका नैतिक पतन हो रहा था। इस द्वंद्व को स्पष्ट करने और सत्य की असुविधा को स्वीकारने के महत्व को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक साधारण पथिक का वेश धारण किया और एक ऐसे गांव के निकट पहुंचे जहां के लोग हर काम में सबसे आसान और कम श्रम वाला मार्ग खोजते थे। उस गांव में दो मित्र थे, धर्मनिष्ठ और सुविधा प्रिय। धर्मनिष्ठ अपनी नैतिकता पर अडिग था, पर सुविधा प्रिय हमेशा तर्क देता था कि जब आसान तरीका मौजूद है तो क्यों कष्ट उठ आना। एक दिन दोनों को नगर तक एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने का कार्य मिला। नगर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे, तारांकन सत्य मार्ग, सीधा मार्ग। ये रास्ता पहाड़ों के ऊपर से होकर जाता था। ये सीधा और छोटा था, पर कच्चा, उबड़ खाबड़ और बहुत कठिन था। तारांकन सुविधा मार्ग, घुमावदार मार्ग। ये रास्ता नदी के किनारे किनारे समतल भूमि पर था। ये बहुत आसान और आरामदायक था, पर यह बहुत लंबा था और इसमें कई दिन लग सकते थे। सुविधा प्रिय ने तुरंत सुविधा मार्ग चुना। सुविधा प्रिय धर्मनिष्ठ, तुम क्यों कष्ट उठाते हो? इस आरामदेह रास्ते पर चलो, हम धीरे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। ये बुद्धिमानी है। धर्मनिष्ठ जानता था कि संदेश तुरंत पहुंचना आवश्यक है, इसलिए उसने सत्य मार्ग, पहाड़ी मार्ग चुना। धर्मनिष्ठ मित्र, संदेश का महत्व हमसे अधिक है। सत्य मार्ग कठिन है, पर यह हमें शीघ्रता से हमारे कर्तव्य तक पहुंचाएगा। सुविधा मार्ग हमें विलंब कराएगा। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। पथिक विष्णु ने देखा कि सुविधा प्रिय बड़े आराम से गाना गाते हुए समतल मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। पथिक सुविधा प्रिय से, तुम कितने प्रसन्न हो? क्या तुम थकते नहीं? सुविधा प्रिय, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा आसान रास्ता चुनता हूँ। जब मैं आराम से मंजिल तक पहुँच सकता हूँ तो क्यों कष्ट उठाऊं? यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। पथिक ने कुछ नहीं कहा और वह आगे निकलकर धर्मनिष्ठ के पास पहुँच गया, जो कठिन पहाड़ी रास्ते पर पसीने से लथपथ चल रहा था। पथिक धर्मनिष्ठ से, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? तुम्हारा मित्र आराम से नदी किनारे चल रहा है, तुम भी वहीं क्यों नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह। धर्मनिष्ठ हाँफते हुए बोला, बाबा, मैं जानता हूँ कि यह कष्टदायक है, पर यह रास्ता सीधा और सच्चा है। मैं इस संदेश को जितनी जल्दी पहुँचाऊंगा उतना ही मेरा कर्तव्य पूरा होगा। मैं अपने कर्तव्य को सुविधा के कारण त्याग नहीं सकता। पथिक ने धर्मनिष्ठ को एक छोटी सी लाठी दी। इस लाठी को थामे रखना, ये तुम्हें गिरने नहीं देगी। धर्मनिष्ठ ने लाठी ले ली और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने हर कदम पर श्रम किया, पर उसका मन संतुष्ट था, क्योंकि वह जानता था कि वह सही मार्ग पर है। 2 दिन बाद धर्मनिष्ठ नगर तक पहुंच गया और उसने संदेश समय पर पहुंचा दिया। उधर सुविधा प्रिय अपने लंबे मार्ग पर आराम से चलते हुए नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि नदी में बाढ़ आ गई है और सारा समतल मार्ग बह गया है। वह अब आगे नहीं बढ़ सकता था। उसे मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। जब धर्मनिष्ठ अपनी सफल यात्रा से लौटा तो उसने सुविधा प्रिय को उदास देखा। पथिक विष्णु धर्मनिष्ठ के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु, हे धर्मनिष्ठ, तुमने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है, पर अंततः वही सबसे छोटा और सच्चा होता है। सुविधा मार्ग शुरुआत में आसान दिखता है, पर वह अंततः तक छोटे उम्हे विफलता की ओर ले जाता है। मैंने तुम्हें जो लाठी दी थी वह केवल लकड़ी नहीं थी, बल्कि अडिग संकल्प का प्रतीक थी। जो मनुष्य सत्य के कठिन मार्ग पर निष्ठा से चलता है, मेरी अदृश्य सहायता लाठी उसे हर कदम पर सहारा देती है। सुविधा प्रिय ने सत्य को त्याग कर आराम चुना और प्रकृति ने उसे उसकी ही सुविधा से दंडित किया। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि धर्मनिष्ठ का जीवन यह उदाहरण बने कि सच्ची सफलता आराम में नहीं, बल्कि सही मार्ग के कठिन श्रम में निहित है। धर्मनिष्ठ ने समय पर संदेश पहुंचाया, जिससे राजा को एक बड़ी आपदा से बचने में सहायता मिली। जब वह लौटा तो उसकी प्रतिष्ठा पूरे गांव में फैल गई। सुविधा प्रिय को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर गांव में लौट आया।
गांव वालों ने अब धर्मनिष्ठ को अपना मार्गदर्शक मान लिया। गांव का सबसे बड़ा मुद्दा था, गांव की सीमा पर एक बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, जिसे प्राप्त करने के लिए पड़ोसी गांव से एक कानूनी विवाद चल रहा था। पड़ोसी गांव के मुखिया ने गांव के मुखिया के पास एक सुविधाजनक प्रस्ताव भेजा। वे उस विवादित भूमि का आधा हिस्सा दे देंगे यदि यह गांव बदले में सीमा विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। गांव के मुखिया ने सुविधा प्रिय को बुलाया। सुविधा प्रिय, जो अब अपनी पिछली विफलता से सीख चुका था, मुखिया जी, ये सुविधाजनक प्रस्ताव है। बिना किसी संघर्ष के हमें आधा हिस्सा मिल रहा है, हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। धर्मनिष्ठ को बुलाया गया। धर्मनिष्ठ, मुखिया जी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि विवादित भूमि का वह पूरा हिस्सा न्यायसंगत रूप से हमारा है? मुखिया, हाँ, हमारे पास प्राचीन दस्तावेज हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि पूरी भूमि हमारी है। धर्मनिष्ठ, तब ये सुविधाजनक प्रस्ताव नहीं बल्कि सत्य का त्याग है। यदि पूरी भूमि न्यायतः हमारी है तो आधे को स्वीकार करना, सुविधा के कारण झूठ को स्वीकार करना होगा। हमें सत्य मार्ग चुनना चाहिए, भले ही वह कठिन हो, अर्थात हमें पूरी भूमि के लिए न्यायपालिका में लड़ना चाहिए। गांव के लोग डर गए। न्यायपालिका का मार्ग लंबा, महंगा और असुविधाजनक था। धर्मनिष्ठ ने उन्हें भगवान विष्णु द्वारा दी गई लाठी अधिक संकल्प दिखाए। हमने सीखा है कि सुविधा मार्ग शुरुआत में आसान दिखता है, पर वह अंततः सत्य से दूर ले जाता है। हमें अपने हक के लिए संघर्ष करने का असुविधाजनक मार्ग चुनना चाहिए। गांव वालों ने धर्मनिष्ठ की बात मानी। उन्होंने वह सुविधाजनक प्रस्ताव ठुकरा दिया और पूरी भूमि के लिए न्यायपालिका का कठिन रास्ता चुना। न्यायालय में संघर्ष लंबा और थकाऊ था। गांव को कई बार निराशा हुई और लगा कि वे गलत निर्णय ले रहे हैं। एक बार जब धर्मनिष्ठ कानूनी कागजात तैयार कर रहा था, तो अचानक उसे कागजात में एक सूक्ष्म त्रुटि मिली, जो अगर सही समय पर ठीक न होती तो वे पूरा मुकदमा हार जाते। ये त्रुटि इतनी छोटी थी कि किसी भी सुविधाजनक तरीके से काम करने वाले व्यक्ति की नजर उस पर नहीं पड़ती। धर्मनिष्ठ ने तुरंत उस त्रुटि को ठीक किया और अपनी पूरी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वह परिणामों की चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि सत्य की सेवा कर रहा था। 3 साल बाद न्यायपालिका ने फैसला इस गांव के पक्ष में सुनाया। उन्हें न केवल पूरी भूमि मिली, बल्कि उनके नैतिक साहस के लिए पड़ोसी गांव पर जुर्माना भी लगाया गया। जब धर्मनिष्ठ और गांव वाले खुशी खुशी लौट रहे थे, तो उसी पहाड़ी मार्ग पर पथिक विष्णु फिर से प्रकट हुए। भगवान विष्णु, हे धर्मनिष्ठ, तुमने फिर से सिद्ध किया। तुम्हारी सफलता इसलिए नहीं मिली कि तुमने सुविधा खोजी, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि तुमने सत्य की असुविधा को स्वीकार किया। मैंने तुम्हें जो लाठी दी थी, वह केवल पहाड़ी मार्ग पर सहारा नहीं थी, वह तुम्हारे नैतिक संघर्ष में भी तुम्हारे साथ थी। वह सूक्ष्म त्रुटि तुमने इसलिए पकड़ी क्योंकि तुम कठिन, ईमानदार मार्ग पर पूरी एकाग्रता से चल रहे थे। सत्य मार्ग पर किया गया हर श्रम, चाहे वह कितना भी छोटा हो, अंततः तुम्हें सबसे बड़े लाभ की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि उस गांव का नाम सत्यनिष्ठ ग्राम हो, और वह हमेशा याद रखे कि जीवन में सबसे बड़ा लाभ केवल कठिन पर सच्चे मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। सुविधा प्रिय ने उस दिन से धर्मनिष्ठ को अपना गुरु मान लिया और दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए हमेशा सबसे सच्चा और नैतिक रास्ता चुना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।